ब्राह्मण पे कह दीजिए आप हीरो बन जाएंगे। हाँ तो शिखर पर आप जी, जो व्यक्ति उच्च है, जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, जो व्यक्ति शिखर पे विराजमान है, भाई कहते हैं कि बदनाम जो कौन होगा, जिसका नाम होगा उसको तो बदनाम कर सकते हैं, जिसको कोई जानता नहीं है उसके विषय में आप जाके बताते रहिए, क्या दिक्कत है। जिसकी चर्चा है उसी को, तो इसलिए ब्राह्मणों की चर्चा है और ये चर्चा होती रहनी चाहिए, ब्राह्मण आगे बढ़ता रहे, न सिर्फ इसलिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, बल्कि ब्राह्मण संस्कृति की धरोहर है, का मुख है। ब्राह्मण जो पाता है उसको डायरेक्ट भगवान पा ले जाता है। आप लोगों ने 3000 वर्षों तक दबा के रखा। फलाने तो हम भी कराएंगे, वो इतने बड़े वक्ता को बुलाए तो हम उनसे बड़ा वक्ता बुलाएंगे, वो बाबा बागेश्वर को बुलाएंगे तो हम गुरुदेव देवकीनंदन जी को बुलाएंगे, है ना। ये चलता है, हमारे पास भी कई लोग आते हैं, महाराज जी फलाने लोगों ने हमारे जो है बगल वाले के यहाँ कथा किया, हम आपको ले चलेंगे। तो हम कहते हैं भैया देखो, कंपटीशन करने के लिए नहीं ले जाइए, सबका स्वागत है। रुपया दे दिया, 500 रुपया दे दिए, रात्रि विभाग आपको लगता है आपने पंडित जी को खरीद लिया, द्वार पे आए पान कर रहे, पंडित जी आप देर कर दिए, आप हजारों रुपया डीजे पे लगा दिए, आप लाखों रुपया नाच गाना पे उड़ा दिए हैं, शराब में, चूहे में, कहाँ कहाँ व्यभिचार में लोग पैसा फूक रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण को 1000 रुपया दे। संतोष वर्मा IAS, जिसने ब्राह्मणों की बहन बेटियों के ऊपर उसने अभद्र टिप्पणी की, वो मामला धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। और क्या ब्राह्मण की अब यही वक्त हो गई वर्तमान समय में कि जिसको नेता बनना हो ब्राह्मण को गाली दे दीजिए? आखिर ब्राह्मण कमजोर हो गया है? क्या कारण है कि जो ब्राह्मण का जो तेज हुआ करता था आदिकाल से, आज क्यों ब्राह्मण इतना कमजोर हो गया है, केवल गाली खा रहा है? हमारे साथ हैं सुविख्यात कथावाचक पवन देव महाराज जी। महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम। आपके सभी अयोध्या दर्पण के दर्शकों को जय सिया राम। क्या कहेंगे आप लोग, आप आज की स्थिति में घंटा जैसे जो भी आता है बजा के चला जाता है, बिल्कुल, क्या स्थिति हो गई? देखिए, ब्राह्मण पहली बात तो हमेशा से सर्वश्रेष्ठ रहा है, कोई उसको माने या ना माने, जिसको भगवान ही श्रेष्ठ बना के भेजे हो तो वो तो श्रेष्ठ रहा ही, उसको कोई अश्रेष्ठ नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, हम में सबसे बड़ी ये कमी है कि हम लोग अपनों को ही दबाते हैं, अपनों को ही काटते हैं, जबकि ब्राह्मण को ब्राह्मण का सपोर्ट करना चाहिए। मैं यहाँ किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत आप किसी को देखिए, अगर वो उसके मानक के व्यक्ति है तो उसको हमेशा उसका विरोध नहीं करता, सपोर्ट करता है। लेकिन ब्राह्मण कोई है और ब्राह्मण अगर उसके समक्ष गया हो, चाहे ऊंचा नीचा किसी पद पे हो, तो वो उसको व्यक्तिगत रूप से पता नहीं को सपोर्ट नहीं करना चाहता। यही एक विशेष हम लोग की कमजोरी है। दूसरी बात आपने कही संतोष जो उन्होंने हमारी ब्राह्मण बहन बेटियों पे कहा, तो पहली बात तो उनकी मानसिकता में ही दिक्कत है। मुझे तो लगता है उनको अपना पहले इलाज कराना चाहिए, क्योंकि वो मानसिक दिवालिया, मुझे लगता है ऐसा है। भाई जिस भारत देश की हम जय ही बोलते हैं, भारत माता की जय है, भारत पिता की जय तो कहते नहीं है, तो भारत माता की जय। और जहाँ के लिए कहा गया कि यत् नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस देश में भारत जैसी भूमि पर जहाँ स्त्रियों को देवी माना गया है, हमारे यहाँ उनको नारी कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो देवी कहते हैं भाई, हम उनको देवी मान के, चाहे दुर्गा माता के देखिए आप, काली माता के देखिए, और समय समय पर देवियाँ कभी चंडी बन जाती हैं, कभी दुर्गा बन जाती हैं, कभी सती रूप में भी रहती हैं। तो पहली बात तो ये संतोष जी जो बोले, उनको ये विचार करना चाहिए कि आपकी मानसिकता में कहीं दोष है या आपके DNA में कोई दोष है कि नया प्रश्न आप खड़ा कर जी, कि आपके DNA में कोई दोष है या आप इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं। और दूसरी बात, इस वक्तव्य से एक और चीज़ जगा हुआ है कि पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि ब्राह्मण जगा है। अच्छा। पहली बार ऐसे लगा मुझे जगा है। अभी तक तो जब जब ब्राह्मण की चर्चा हुई, जब जब ब्राह्मण की बात हुई, तब तक आधे सोते रहे, आधे जाते रहे, अच्छा लिखते रहे, लेकिन समकक्ष जाके नहीं बोले। लेकिन पहली बार ऐसा लगा है कि चाहे वो हमारे संत महात्मा हो, उन्होंने कह दिया कोई जीप काट के लाइए, चाहे हमारे तिवारी जी हम वीडियो देखे थे आप ही के चैनल पे, चाहे हमारे राजूदास जी, उन्होंने कहा हम 1 लाख रुपया देंगे जो उसको जूता मार के लाएगा। तमाम हमारे ऐसे ब्राह्मण नेता, मैं तो यही निवेदन करूंगा भैया कि ब्राह्मण नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति के विषय में गलत नहीं बोलना चाहिए, और विशेष रूप से बहन बेटियों पे तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। बात आरक्षण से शुरू हुई जाके, जी हाँ, आरक्षण से शुरू होकर के आप उसको लेकर के चले आए कि विवाह तक, शादी तक आप चले गए। अरे ब्राह्मण श्रेष्ठ रहा है, राजा महाराजाओं के यहाँ उनका सम्मान हुआ है, बड़े बड़े लोगों ने ब्राह्मणों को श्रेष्ठ कहा है। वेद में भी सूत्र है कि ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्याकृता उरु तदस्य दवश्या पदभागम शूद्रो अजायत, यानी ब्राह्मण भगवान का मुख है, ब्राह्मण जो पाता है उसको डायरेक्ट भगवान पा लेते हैं। तो बात वो नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए ब्राह्मण की विशेषता बता रहा हूँ,
लेकिन भगवान ने उसको श्रेष्ठ बना के भेजा। इसलिए ब्राह्मणों को मिटाने वाले, ब्राह्मणों को दोषारोपण करने वाले खुद मिट जाएंगे, लेकिन ब्राह्मण नहीं मिटने वाला कहा तो है। जाता है आप लोगों ने 3000 वर्षों तक दबा के रखा। हाँ, ये तो आप लोगों की एक ब्राह्मण जन्मजात श्रेष्ठ कहा तो ये है। भी जाता है कि व्यास जी ने ही लिखा है, तुलसी जी ने ही लिखा है, वही आप लोग का ये आज काम बना हुआ है। तो देखिए जितने शास्त्रों में जो लिख दिया गया है वही आज के समय में हो रहा है। चाहे बाबा की रामचरितमानस उठा के देख लीजिए, बाबा ने जो लिख दिया वही हो रहा है। कलयुग जोग यज्ञ न जाना, एक आधार राम गुण गाना। कहाँ अब यज्ञ है आप बताइए? नाम के लिए भले हो रहा हो, सो आप के लिए भले हो रहा हो कि देखा देखी में हम भी करा लें, हम भी करा लें, लेकिन व्यक्तिगत की समाज का कल्याण हो, व्यक्तिगत सबका उत्थान हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो कामना नहीं है कि सबका कल्याण हो। इस यज्ञ के साथ ये भावना नहीं रहती है। हाँ, उन्होंने कर लिया फलाने तो हम भी कराएंगे। वो इतने बड़े वक्ता को बुलाए तो हम उनसे बड़ा वक्ता बुलाएंगे, वो बाबा बागेश्वर को बुलाएंगे तो हम गुरुदेव देवकीनंदन जी को बुलाएंगे, है ना। ये चलता है। स्पर्धा हो। हमारे पास भी कई लोग आते हैं, महाराज जी फलाने लोगों ने हमारे जो है बगल वाले के यहाँ कथा किया, हम आपको ले चलेंगे। तो हम कहते हैं भैया देखो, कंपटीशन करने के लिए नहीं ले जाइए, सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है जो कर रहा है। देखिए ब्राह्मण बनना, ब्राह्मणत्व को धारण करना, आज किसी को लगता है कि भाई कोई ब्राह्मण है, अरे भैया पंडितों की बड़ी जमजम हो गई है, शादी विवाह कराए 1100 रुपया ले लिए। आप बताइए एक जैसे मैं अपना उदाहरण दे दूं, या किसी ब्राह्मण बालक का आप देख लीजिए, बालक 4 वर्ष का हुआ, 5 वर्ष का हुआ, उसको गुरुकुल में डाल दिया गया। कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, पहनने के लिए धोती है, रखने के लिए चोटी है, माथे पे तिलक है, गले में माला है, सारी सुख सुविधा का त्याग करके, सारी व्यवस्थाओं का त्याग करके, माता पिता से दूर रह के गुरुकुल में रह के शिक्षा ग्रहण करता है, सीखता है। अपने पूरे जीवन को, अपनी युवावस्था को, अपने बचपन को खेल कूद में नहीं, अपने इत्र मित्र में नहीं, व्यवहारिकता में नहीं, बल्कि शास्त्रों में लगा देता है। उसके बाद वो एक विद्वान बनता है, पंडित बनता है, और फिर वो मेहनत करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, लाखों हजारों श्लोकों को याद करता है, पूरी रात्रि बैठकर विवाह कराता है। आप बताइए, आपकी बेटी का विवाह हो, ब्राह्मण कभी भी ये विचार करता है कि आपका अहित हो, तो यही चाहता अगर मेरा यजमान खुश होगा तो हमेशा मुझे दक्षिणा अच्छी मिलेगी, हमेशा मेरा मान सम्मान होगा, हमेशा मेरा आदर बना रहेगा। तो वो तो गलत सोच ही नहीं सकता है। आप 1000 रुपया दे दिए, आप 500 रुपया दे दिए, रात्रि विवाह आपको लगता है आपने पंडित जी को खरीद लिया, द्वार पे आए, पान कर रहे, पंडित जी आप देर कर दिए, आप हजारों रुपया डीजे पे लगा दिए, आप लाखों रुपया नाच गाना पे उड़ा दिए है, शराब में, चूहे में, कहाँ कहाँ व्यभिचार में लोग पैसा फूक रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण को 1000 रुपया दे। उसकी जीवनी को आप देखिए, जो आपने पूरी रात जागर उसको आपके विवाह कराया, आपको आशीर्वाद दिया, मंत्र पढ़ा, आपने 1100 रुपया दे दिया, आपने कुछ भी नहीं दिया है। उसने अपने वर्षों की तपस्या, अपना बचपन और अपना पूरा जीवन उस शास्त्र के लिए लगाया है। इसलिए ब्राह्मण हमेशा वंदनीय है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला एक दिन खुद मिट जाएगा, वो रहने वाला नहीं है, वो मिट जाएगा। तो सरकार है सनातनी, बिल्कुल है, हमारे बाबा की, हमारी सरकार है, हमारे बाबा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। और वो विशेष रूप से संतों को, कथावाचकों को, हम जैसे भगवान के भक्तों को बड़ा आदर देते हैं, स्नेह देते हैं। आप मिलिए, बहुत प्रेम से मिलते हैं। आप कहीं आए हो वहाँ जाइए, अपनी बात रखिए। तो बाबा जो है ना हमारे, वो बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं, और वो वही नस दबाते हैं जिससे सब बिलबिला उठे, वही वो दबाते हैं। तो सरकार बाबा की है, सरकार संतों की है, सरकार ब्राह्मणों की है, और हमेशा रहेगी। देखिए ब्राह्मण है इसीलिए सृष्टि है, ब्राह्मण है इसीलिए मंत्र है, ब्राह्मण है इसीलिए मंदिर है। आप देखिए ना, एक दक्षिण में एक प्रथा चल गई कि आप किसी भी जाति को पुजारी बना रहे हैं। आपने भी देखा होगा, अभी 45 जो है दूसरी जाति की, अनुसूचित जाति के लोग, मेरा विरोध किसी से नहीं है, कोई भी बने। देखिए अच्छा काम कोई करे, ब्राह्मण भी कोई है अगर बुरा कर्म कर रहा है तो हम उसको भी सम्मान नहीं देते हैं, ये तो आप भी जानते हो। और कोई दूसरा व्यक्ति भी है किसी भी जाति से, अगर वो ब्राह्मणत्व का काम कर रहा है, साधु बन गया, संत बन गया, चाहे हमारे बाबा को देखिए, महाराज जी को, मुख्यमंत्री जी को कौन आदर नहीं देता है, सब उनको प्रणाम करते हैं। उनका वेशभूषा ऐसा है, उनके परिवेशता ऐसी है, उनके आचार विचार ऐसे हैं, उनका रहन सहन ऐसा है। तो व्यक्ति अपने जन्म से नहीं, व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण बनता है। और मैं ब्राह्मणों को भी कहना चाहूँगा, यदि आप ब्राह्मण हैं तो अपने बच्चों को शास्त्रों की शिक्षा दीजिए, और केवल जन्म से ब्राह्मण बन गए उनको ब्राह्मण मत बनाइए, आप उनको कर्म से भी ब्राह्मण बनाइए। जैसे जनेऊ धारण करें, आज कितने ब्राह्मण है जो जनेऊ पहनते ही नहीं है। मैं कहता हूँ और कोई जाति बिरादरी पहने ना पहने, ब्राह्मण का ये कर्तव्य है, ये उसका अधिकार है, ये उसका राइट है कि वो जनेऊ को धारण करे। जब भी लोक संख्या के लिए जाए तो उसको अपना जो रूल है उसको फॉलो करे। ये सब हमारी परंपराएं जो ऋषि मुनियों ने बनाई हैं, शास्त्रों में जो बनाया गया है,
वो बिल्कुल ही ऐसा है कि जो हम उस हमारे जीवन को एक सही दिशा में चलाने वाला है। इसलिए हमको उससे भटकना नहीं चाहिए। और रही बात बयान देने वालों की, तो देखिए आजकल ब्राह्मण पे कोई कई चीज़ कह दीजिए तो आप फेमस हो जाएंगे, ब्राह्मण पे कह दीजिए आप हीरो बन जाएंगे। हाँ तो शिखर पर आप जी, जो व्यक्ति उच्च है, जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, जो व्यक्ति शिखर पे विराजमान है, भाई कहते हैं कि बदनाम जो कौन होगा, जिसका नाम होगा उसके तो बदनाम कर सकते हैं, जिसको कोई जानता नहीं है उसके विषय में आप जाके बताते रहिए, क्या दिक्कत है। जिसकी चर्चा है उसी को, तो इसलिए ब्राह्मणों की चर्चा है और ये चर्चा होती रहनी चाहिए। ब्राह्मण आगे बढ़ता रहे, न सिर्फ इसलिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, बल्कि ब्राह्मण संस्कृति की धरोहर है, ब्राह्मण हिंदू धर्म के धरोहर है। ब्राह्मण नहीं होगा तो शिखा नहीं होगी, ब्राह्मण नहीं होगा तो मंत्र नहीं होंगे, ब्राह्मण नहीं होगा तो वेद सुरक्षित नहीं होगा, संस्कृति सुरक्षित नहीं होगी, धर्म सुरक्षित नहीं होगा। और जब धर्म ही सुरक्षित नहीं होगा तो देश कहाँ से सुरक्षित होगा। आप हैं महाराज जी, पवन देव जी महाराज, आप शैशव अवस्था से ही आप कथा के क्षेत्र में आ गए और आपने वेद की शिक्षा ली, गुरुकुल की शिक्षा ली। गुरुकुल थे महाराज जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज प्रख्यात कथावाचक हैं। आपका भी कहना है जो शिखर पर होगा उसी को तो लोग आलोचना करेंगे। अपना जिसको नाम फेम बनाना हो, ब्राह्मण एक ब्रांड है, इसलिए कभी ब्राह्मणों को इससे आहत नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, यही आप प्रार्थना कीजिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।